प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड का टॉपिक डायनासोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रेप्टिलिया या सरीसृप ऐसे कशेरुकियों का प्रथम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्थल पर शुष्क स्थानों में जीवन के लिए पूर्णतः अनुकूलित हैं। रेप्टाइल्स ने मीजोजोइक एरा के दौरान पृथ्वी पर अपना वर्चस्व कायम रखा, इसीलिए मीजोजोइक एरा को हम एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं। डायनासोर्स एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स थे। ये ट्रायसिक पीरियड में अपीयर हुए और 210 से 250 मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर रहे। जो क्लास रेप्टिलिया है 5 मेजर सब क्लासेस में विभाजित है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्कल, एनाप्सिडा, यूरिप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनेप्सिडा और डायप्सिडा। जो अर्लीस्ट डायप्सिड्स हैं वो उनकी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, लेपिडोसॉरिया और आर्कोसॉरिया। The Lepidosaurians were probably ancestral to modern squamata, that is snakes and lizards, and Rhynchocephalia, the representative of Rhynchocephalia is Sphenodon. Thecodontia या Pseudosuchia, the early descendants of Archosaurida, they gave rise to the most amazing Mesozoic reptiles, the dinosaurs. डायनासोर्स एक ग्रीक शब्द है। डाइनोस का मतलब होता है टेरिबल और सॉरस का मतलब होता है लिजर्ड। फर्दर दे वर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स सॉरिस्चिया एंड ऑर्निथिस्चिया। सॉरिस्चिया का मतलब है रेप्टाइल हिप्स। सो सॉरिस्चियंस पोजेस्ड ट्राइरेडिएट पेल्विस विथ प्यूबिस entirely separate from ischium bone. Order Saurischiae included 2 suborders, namely Theropoda and Sauropoda. Theropoda included all flesh-eating and bipedal carnivores, यानी कि ये सारे के सारे carnivores थे and they were bipedal. Example है Cretaceous area में पाए जाने वाले small ostrich-like forms Struthiomimus and Ornithomimus। ये जो डायनासोर्स थे इनकी जो हाइंड फीट थी ये बहुत लार्ज हुआ करती थी। दे हैड लार्ज हाइंड फीट विथ 3 टोज। जुरासिक एलोसोरस एक मॉन्स्टर कार्निवोर था और ये 10 मीटर लंबा था। मोस्ट फियरफुल प्रीडेटर टायरेनोसोरस रेक्स, जिससे कि आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, ये क्रिटेशियस एरा में था और नॉर्थर्न अमेरिका में पाया जाता था। ये लगभग 15 मीटर लंबा और 6 मीटर इसकी हाइट थी। इसका जो हेड था वो डिस्प्रपोर्शनेटली बड़ा था और जो जॉस थे वो काफ़ी बड़े थे और लगभग 15 सेंटीमीटर बड़े डैगर लाइक टीथ इसके जॉज में उपस्थित थे। इसके जो 3-toed मैसिव हाइंड लेग्स थे दे वर अडेप्टेड फॉर रनिंग। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, टायरेनोसोरस रेक्स या टी रेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये लार्जेस्ट फ्लैश ईटिंग डायनासोर था। और दूसरा चित्र है एलोसोरस का, जो कि ये भी एक कार्निवोर था। नेक्स्ट सब ऑर्डर यानी कि सौरोपोडा, इसके अंदर सारे के सारे हर्बीवोर्स थे और ये हर्बीवोर्स क्वाड्रूपेडल थे। जैसे कि नाम से आप परिचित होंगे, ब्रैंकियोसोरस, जिसका कि जो है नीचे चित्र भी है, एपेटोसोरस या ब्रोंटोसोरस, डिप्लोड्यूकस, ये सारे के सारे एनॉर्मस जुरासिक काल में पाए जाने वाले डायनासोर्स थे और ये जो है 25 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हुआ करते थे और इनका वज़न 50 टन के करीब हुआ करता था। ये शायद स्वैम्स में रहते थे और इनकी जो है
बॉडी बायंसी ऑफ वाटर से ज़्यादातर सपोर्टेड रही हुई होगी। इनकी जो नेक्स थी वो नेक और टेल्स दोनों के दोनों बहुत लंबे हुआ करते थे। आप चित्र में भी देख सकते हैं ब्रैंकियोसॉरस की कि नेक बहुत लंबी है और टेल भी काफ़ी लंबी है, और जो सिर था वो एक्सेप्शनली स्मॉल है, देख सकते हैं आप चित्र में। तो स्मॉल हेड एंड स्मॉल ब्रेन्स, और जो जबड़े थे वो भी काफ़ी कमज़ोर थे। चित्र में आप देख सकते हैं द लॉन्गेस्ट डायनासोर डिप्लोडोकस विच वॉज अ हर्बीवोर, और हेविएस्ट डायनासोर एपेटोसॉरस या ब्रोंटोसॉरस भी इसे कहते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि इसकी लंबी नेक है और टेल भी बहुत लंबी है, और ये हेविएस्ट डायनासोर के था अपने समय का। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्निथोस्चिया की, जो कि एक एक्सटिंक्ट क्लास है। इनके अंदर भी हर्बीवोरस डायनासोर्स उपस्थित थे, एंड दिस क्लास वाज कैरेक्टराइज्ड बाय पेल्विक स्ट्रक्चर superficially similar to that of birds. That's why their name is bird-hipped or ornithischia. जो ornithischians हैं, they were well known for their anatomical adaptations, और इनके अंदर ज़्यादातर हॉर्न फेस डायनासोर्स आते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स को हम 3 हॉर्न फेस डायनासोर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे आर्मर्ड डायनासोर्स भी इस क्लास के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि स्टीगोसॉर्स और एनक्लायोसॉर्स। स्टीगोसॉर्स का आप इस स्लाइड में चित्र देख सकते हैं, इसे हॉर्न डायनासोर्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है बाइपीडल इग्वानोडॉन। ये भी लोअर क्रिटेशियस पीरियड में पाए गए, और ये जो है दे ग्रू अप टू 10 मीटर्स। इनके अंदर दे हैड अ शार्प डैगर लाइक थंब which was probably used for defense. स्टीगोसॉरस, जिसका कि हम पहले भी हम बात कर चुके हैं जिसके बारे में, तो ये क्वाड्रीपीडल था, जिसके अंदर ये 8 मीटर्स के करीब लंबा था और लगभग 10 टन इसका वज़न हुआ करता था। इसके जो 4 लिम्स थे, ये जो है दे वर मच शॉर्टर देन द हाइंड लिम्स, और स्कल भी बहुत छोटा था। आप इसके शरीर पे देख सकते हैं कि पूरा एक पैरापेट है हेवी ट्रायंगुलर प्लेट्स का, नेक से लेके टेल तक, और टेल पे पीछे जो है स्पाइंस भी उपस्थित हैं। और इसी तरीके से जो दूसरा चित्र है वो है बर्ड हिप्ड डायनासोर या इग्वानोडॉन का। अब जैसे ये टेरेस्ट्रियल सारे के सारे आप डायनासोर्स देख चुके हैं, उसी प्रकार से कुछ एक्वेटिक डायनासोर्स भी थे, जैसे कि मोज़ासॉरस, टाइलोसॉरस, क्रोनोसॉरस। 2 चित्र आप नीचे देख सकते हैं, मोज़ासॉरस और टाइलोसॉरस के, ये एक्वेटिक थे। एरियल डायनासोर्स जो कि उड़ सकते थे, उनके अंदर आप दोनों चित्र में देख सकते हैं, एक है एलैंका और दूसरा है टैपेजारा। इसके अलावा ट्रोपियोग्नाथस भी एक उड़ने वाला डायनासोर था। यदि हम बात करें ईटिंग हैबिट्स की, तो हम डायनासोर्स को 2 में विभाजित कर सकते हैं, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर डायनासोर्स इज टीरेक्स या टायरानोसॉरस रेक्स, वेलोसिराप्टर, एलोसॉरस, एलेंक्वा एट्सेट्रा। हर्बीवोरस डायनासोर्स के एग्जाम्पल्स हैं एपेटोसॉरस, डिप्लोडोकस, ड्रायोसॉरस एट्सेट्रा। अब अगर हम बात करें एक्सटिंक्शन की, कि ये इतनी बड़े जो रेप्टाइल्स थे, ये किस प्रकार से पृथ्वी पे से एक्सटिंक्ट हो गए या विलुप्त हो गए, तो ये कहा जाता है कि ये 130 मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर राज करने के बाद ये एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए। और जियोलॉजिकल एविडेंसेस के अनुसार एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से इनका एक्सटिंक्शन हुआ। एनवायरमेंटल चेंजेस जिसमें कि देयर वाज एन इम्पैक्ट ऑफ लार्ज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ और फ्रॉम वास्ट वोल्केनिक एरप्शंस।
दूसरा कारण ये भी कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज के अलावा कैटास्ट्रोफिज्म या कोई एपिडेमिक महामारी या फूड पॉइजनिंग या रेशियल सीनेसेंस, ओवर स्पेशलाइजेशन या फिर इंटरस्पेसिफिक वॉरफेयर या कंपटीशन विद एंसेस्ट्रल मैमल्स की वजह से भी ये विलुप्त हुए धरती पर से। एक और पॉसिबिलिटी जिसके के बारे में कुछ वैज्ञानिक बताते हैं वो है कॉलीकैल्सीफेरॉल डिफिशियंसी of developing embryos in dinosaur eggs that could have caused their death before hatching, यानी hatching से पहले ही ये embryos जो है मर गए होंगे, thus extinguishing the entire family of dinosaurs because of the failure of reproduction. तो ये जो स्लाइड है इसके अंदर there are combination of several factors that could have caused mass extinction of dinosaurs. जैसे कि आप देख सकते हैं डायनासोर्स की थ्योरीज बहुत सारी हैं। किल्ड बाय एस्टेरॉयड इम्पैक्ट कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, या फिर died off from volcanic gases and global warming, gradual demise as they stopped evolving and competing, या tectonic shifts led to dramatic fall in sea levels, या फिर इंसेक्ट स्प्रेड डेडली डिजीजेस और उसकी वजह से जो है ये विलुप्त हो गए। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटिंक्शन। सो एज यू कैन सी ऑल्सो इन दिस स्लाइड, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि मीजोजोइक एरा, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड्स रहे इसके अंदर, जिसमें ट्रायसिक में ये इवॉल्व हुए डायनासोर्स और फाइनली क्रिटेशियस के अंदर ये एक्सटिंक्ट हुए, और जुरासिक एरा के अंदर इन्होंने पृथ्वी को पर डोमिनेट किया। सो दैट्स ऑल अबाउट डायनासोर्स। थैंक यू।